वेलकम टू मेजर कल्सी क्लासेस। मेरा नाम मधुर सिंह है। बच्चों, फिजिक्स इन 10 मिनट्स में हम अगला टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले हमने आपको डायमेंशन ही सिखाया था। इस बार भी हम डायमेंशन की मदद से आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाने आए हैं। क्या सर सिखाने आए? यूनिट कन्वर्जन। अब ध्यान से समझिएगा। जैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो रिमेन सेम होता है वॉट एवर द सिस्टम। मतलब किसी में भी, जैसे फोर्स है तो सीजीएस में भी हम फोर्स ही बोलेंगे और एसआई में भी हम क्या बोलेंगे? फोर्स ही बोलेंगे। बदलेगा क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। क्या बदलेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे हम बात कर सकते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या तो यूनिट। जैसे वेलोसिटी बोले, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, तो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हो गई और यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। अब अगर हम किसी भी सिस्टम में अगर बात करते हैं तो फोर्स को तो फोर्स ही बोलोगे ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। मतलब किसी एक सिस्टम, मान लीजिए ये सीजीएस में है, ये किस में है? एमकेएस में। होगी तो दोनों सेम ही क्वांटिटी ना, बस बदलेगा क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक फॉर्मूला बनाना चाहें, अगर मैं वहां से N2 की वैल्यू निकालूं तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N1U1 अपॉन U2। ठीक है, क्या होगा? U1 अपॉन U2। ठीक, एक फॉर्मूला बनता है। जैसे कोई भी यूनिट है उसमें क्या हो सकता है? डायमेंशन की अगर मदद लेते हैं तो उसमें मास हो सकता है, लेंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है। ठीक, तो क्या लिखा? U1 है तो कितना? M1, L1 और T1। और कोई भी अगर आप यूनिट ले सकते हैं तो उसमें पावर भी होती है कि नहीं? जैसे मान के चलिए कि जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो पावर तो हो भी करती है। तो हमने क्या लिख लिया? ABC पावर। एक लिखा है U2 दूसरे सिस्टम में, तो क्या हो जाएगा? दूसरे सिस्टम में भी क्या होता है? जैसे ग्राम हो गया, सेंटीमीटर हो गया, सेकंड हो गया, तो उसमें भी क्या होगा? डायमेंशन की मदद अगर लेते हैं तो उसकी भी अपनी अपनी क्या होती है? यूनिट। तो ये कि फॉर्मूला बनता है कि हम देखिए यूनिट कन्वर्जन में क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? उसका वैल्यू होगा। ये निकालने का एक तरीका है। ठीक, तो N2 का फॉर्मूला एक बन गया। ये फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे? एक यूनिट कन्वर्जन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखा जाए तो ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ध्यान से देखिए, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, एक सरल सा क्वेश्चन लिया है। ठीक, तो देखिए समझिए, ये किसकी यूनिट है? ये फोर्स की यूनिट है। किसकी यूनिट है? फोर्स। तो फोर्स का अगर हम डायमेंशन देखेंगे तो MLT-2 होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो आप अगर देखिए A की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1 है। B की वैल्यू देखिए 1 है। और अगर हम बात करते हैं C की वैल्यू कितनी है? पावर इस्तेमाल हो रही थी, C की वैल्यू कितनी? -2। तो अगर हम देखते हैं N2 इज इक्वल टू क्या है? N1 M1 अपॉन M2 पावर क्या? A पावर कितनी बच्चों? 1। फिर कितना? L1 अपॉन L2। B पावर कितनी है? 1। फिर कितना? T1 अपॉन T2 पावर कितनी है? -2। बोलिए हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, अब मान लीजिए, अब हमसे कितना पूछ रहा है? 1 न्यूटन। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1 है। अब देखिए, अब हम देखते हैं मास। एमकेएस में अगर हम मास की बात करते हैं तो केजी होता है, और सीजीएस में बात करते हैं तो क्या होगा? ग्राम। पावर कितनी लगी? 1। अगर हम इसकी बात करते हैं तो मीटर होगा। सीजीएस में कितना? सेंटीमीटर। पावर कितनी है? 1। और अगर एमकेएस बात करते हैं तो सेकंड होगा, और सीजीएस बात करते हैं तो भी क्या होगा? सेकंड ही होगा। अब आगे चलते हैं। केजी को ग्राम में चेंज करें तो 1000 बोल सकते हैं कि नहीं? और नीचे कितना लिखा है? 1 ग्राम। पावर कितनी? 1। मीटर 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं कि नहीं? नीचे भी कितना लिखा है? सेंटीमीटर। पावर कितनी? 1। सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो ये तो गायब हो गया। सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये कितना? 1 2 3 4 5, कितने जीरो हो गए? 10 की पावर 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि सीजीएस में हम 1 न्यूटन को क्या बोल सकते हैं? 10 की पावर 5 डाइन बोल सकते हैं। आ गया कि नहीं कन्वर्जन? एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा क्या? 1 जूल को अर्ग में बदलना है। 1 जूल को किस में बदलना है? अर्ग में बदल। तो जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है? ml²T-2। ठीक, तो A की पावर कितनी है? 1 है। B की पावर कितनी है? 2 है। C की पावर कितनी है? -2। ठीक, फिर वो फॉर्मूला लिख लीजिए। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2। A की कितनी वैल्यू है? 1 है। L1 अपॉन L2। B की वैल्यू कितनी है? 2। T1 अपॉन T2। C की वैल्यू कितनी है? -2। देखिए टाइम वाला फिगर तो कट जाता है क्योंकि उसमें सेकंड होता है। अब बोला क्या? 1 जूल। तो अब देखिए 1 जूल को पहले समझिए। ठीक है, तो जूल अगर हम बात कर सकते हैं तो वर्क की भी यूनिट हो सकती है, तो इसको बोल सकते हैं 1 न्यूटन 1 मीटर। ठीक, ये 1 जूल कहलाता है। 1 न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट? न्यूटन किसका होता है? मगर हम बात करें फोर्स होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मीटर। अगर हम बात करें फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? मास इंटू एक्सेल। तो मास को हम केजी बोलेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और 1 मीटर ये लगा तो ये कितना हो गया? 2। बोलिए हो गया कि नहीं?
चाहे तो आप ये करो भी ना तो भी काम हमारा चल सकता है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, ये कन्वर्जन ना भी करो कोई दिक्कत नहीं। कितना पूछा, 1 जूल। अब यहाँ क्या रखोगे, केजी, और यहाँ किसमें कन्वर्जन, ग्राम में। पावर कितनी है, 1। यहाँ क्या रखेंगे, मीटर, और यहाँ कितना, सेंटीमीटर। पावर कितना है, 2। और यहाँ पे क्या है, सेकंड ही बोलते हैं, इसको भी हम सेकंड ही बोलते हैं। पावर कितनी, -2। ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। केजी को हम बोलते हैं 1000 ग्राम, और नीचे कितना, 1 ग्राम। बोलिए सही है। मीटर को क्या बोलते हैं, 100 सेंटीमीटर, और नीचे भी कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना, 1 हो जाएगा। अब देखो, ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ये कितना हो गया, 1000। और अगर हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो 100 की पावर 2, तो 0 बढ़ जाएंगे 2 ठो और, बोली हो जाएंगे। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो गया, 10 की पावर 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जूल में कितना अर्घ होता है, 10 की पावर 7 अर्घ होता है। देखिए आसानी से आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ठीक, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें। फिर देखिए ध्यान से, केजी, पावर कितनी है, 1, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी, 1। मीटर, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी, 1। सी की वैल्यू कितनी है, -2। सी की वैल्यू कितनी, क्योंकि सेकंड ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा। फॉर्मूला लिखिए, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A 1, L1 अपॉन L2 पावर कितना, 1, T1 अपॉन T2 पावर कितना, -2। बोले हो गया कि नहीं, आसान है भाई। अब देख कितना, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 7। ठीक, यहाँ कितना लिखोगे, वही केजी, और यहाँ किसमें, ग्राम में। ठीक, पावर कितनी, 1। यहाँ क्या लिखोगे, मीटर, यहाँ क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। पावर कितनी है, 1। और देखो टाइम वाला फिगर तो यार सब में कट, क्योंकि एमकेएस सीजीएस दोनों में सेकंड ही होता है, तो वो कट जाएगा, चाहे तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। 7 हो गया। अब केजी को चेंज करोगे तो 1000। अब थोड़ा डायरेक्ट भी करो, थोड़ा क्या करो, डायरेक्ट करो। तो ये 1000 सॉल्व करके आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि मीटर है, सेंटीमीटर है। अब देखो कितना हो जाएगा, 7 × 10 की पावर 5। ये बदल गया आपका किसमें, सीजीएस में। किसमें बदल गया, सीजीएस। तो सीजीएस में हम किसको बोल सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो ठीक है कि नहीं, आसान है। एक और ट्राई करते हैं। ठीक, अब इसको ट्राई करते हैं। यहां देखिए पावर कितनी है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू बच्चों 2, सी की वैल्यू कितनी, -2। ठीक, अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, खट्टे से लिखो, N2 इज इक्वल टू N1। अब जल्दी लिखो, 1, यहां 1000 हो जाएगा। अब थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक, और यहाँ 1 ग्राम, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये लेंथ होता है, लेंथ में अगर हम बात करते हैं तो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, और नीचे कितना, 1 सेंटीमीटर। बी की पावर कितनी है, 2, और सेकंड वाला लिख बैने करो, वो तो कटे जाता है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, यहां से 1000 मिलेगा, और यहां से तुमको कितना मिलेगा, कितना आ जाएगा, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 7। तो इसका मतलब हो गया कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। बोले ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और अपनी फिजिक्स को मजबूत करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।